और उसके बाद हम काठगोदाम पहुंचते ही वहाँ पे हमें लंच दिया जाता है। लंच के बाद हमारा वहाँ उत्तराखंड सरकार की तरफ से भव्य स्वागत किया जाता है। उसके बाद हमें छोटी बसों के द्वारा हम अल्मोड़ा में रात को हमें ठहराया जाता है। अल्मोड़ा में रात को सोने के बाद फिर सुबह हमें 6 बजे फिर आगे के लिए यात्रा के लिए प्रस्थान करना होता है। उसके बाद हम लोग धारचूला में जाकर हम वहाँ ठहर जाते हैं। जैसे हमारी बस प्रकृति की गोद में आगे बढ़ रही थी, हम इसमें मदहोश होते जा रहे थे। नौ बजे यात्री यात्रा का आनंद लेते हुए भीमताल पहुंचते हैं, जिसे बुआली भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर भीम ने अपने घुटने का प्रहार करके जमीन से पानी निकाला था, इसीलिए इस जगह का नाम भीमताल है। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी पड़ी है। यहाँ के दृश्य देखते हुए यात्रा आगे के लिए अग्रसरित होती है। 11:30 बजे हम लाल मंदिर खितरी पहुंचते हैं। हरी वादियों में ये लाल जगह देखने योग्य है। नींव करारी में बाबा तुमने खेल दिखाया, वहीं से बाबा जी तुमने अपने इस नाम को पाया, दिया ट्रेन को तुमने रुकाए। यहाँ यात्री माँ दुर्गा, शिव शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और हनुमान जी को माथा टेकते प्रार्थना करते हैं। पहाड़ियों से घिरी ये जगह दरिया के किनारे स्थित है। यहाँ हर साल सावन मास में भोले शंकर जी का मेला लगता है, जहाँ पर दूर दूर से आकर श्रद्धालु माथा टेकते और मन्नतें मांगते हैं। दोपहर 2 बजे यात्री अल्मोड़ा पहुंचते हैं। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने गेस्ट हाउस बना रखा है, जहां यात्री ठहरते हैं और भोजन भी करते हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद यात्री अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और हिमालय की तरफ बढ़ते चलते हैं। इन रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी यात्रियों के साथ दौड़ रही है। बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बागेश्वर पहुंचने से पहले रास्ते में हमें एक और मंदिर बैजनाथ जी के दर्शन होते हैं, जो गोमती दरिया के किनारे कौसानी में स्थित है। कहते हैं ये मंदिर कैलाश जाते समय 5 पांडवों ने एक रात में बनाया था। यहाँ सावन के महीने जुलाई अगस्त में बहुत बड़ा मेला भोले शंकर का लगता है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। रात्रि में विश्राम यात्री बागेश्वर में करते हैं। गंगा चले जहाँ गंगा चले वहाँ जमुना चले, जहाँ गंगा चले वहाँ जमुना चले, वहाँ सरजू का मन भी मगन हो गया, मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू। तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे यात्री बागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पूजा दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी करते हैं। हमने मंदिर में
सुरक्षित यात्रा की कामना की। सुबह 7:30 बजे हम धारचूला के लिए चल पड़े। बागेश्वर से धारचूला 160 किलोमीटर दूर और 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर देखने से नीचे की हर चीज एक खिलौने की तरह लगती है। डीडी हट का रास्ता पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ है। कहीं हरे भरे जंगल है तो कहीं हरियाली से भरे खेत। बागेश्वर छोड़ने के बाद यात्री डीडी हट में लंच ब्रेक लेते हैं। हमने डीडी हट में 2 बजे लंच लिया। जो ही हम वहां से रवाना होने लगे, आईटीबीपी जवानों से भरी बस हमारे पास रुकी। जवान हमें पास बुला रहे थे और कैलाश के बारे में जानकारी हासिल करने के इच्छुक थे। धारचूला से करीब 4 किलोमीटर पहले काली गंगा बहती दिखाई देती है। दोनों तरफ विशाल पहाड़, बीच में इस नदी का तीव्र प्रवाह रोंगटे खड़े कर देता है। वहां के बाशिंदे कहते हैं कि काली गंगा साल में 6 महीने नेपाल में बहती है और 6 महीने भारत में बहती है। इससे आगे गौरी गंगा के दर्शन होते हैं। गौरी गंगा भारत से आती है और धारचूला में गौरी गंगा और काली गंगा का संगम होता है। इनका ये संगम देखते ही बनता है। सुंदर वादियों से गुजरते हम धारचूला शाम 7 बजे थके हुए पहुंचते हैं। अब तक सब पूरी तरह से थक चुके हैं। धारचूला में यात्रियों के रात्रि विश्राम का अच्छा ठिकाना है। रात 8 बजे के करीब सब यात्रियों को कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से खाने का निमंत्रण मिलता है। खाना साधारण और स्वादिष्ट था और रात 9 बजे सभी यात्री कुमाऊं मंडल गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करते हैं। चौथे दिन सुबह 6 बजे हमने यात्रा दोबारा शुरू की। यहाँ यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को गाइड द्वारा आगे की यात्रा की जानकारी दी जाती है तथा कुछ यात्रा संबंधी हिदायतें भी दी जाती हैं। धारचूला में ठहरने के बाद फिर नेक्स्ट डे हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पोनी, पोर्टर्स, खच्चर, कुछ और सामान जो हमें बैग में कैरी करना होता है, कैसे चलना होता है, कैसे रुकना है, कैसे नहीं करना, हमारी तरफ से भारत सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक गाइड मिलता है, एक डॉक्टर्स मिलते हैं और आईटीबीटी के जवान मिलते हैं जो हमारे साथ आगे रहते हैं और कुछ जवान पीछे रहते हैं। उनके हाथ में नॉकी टॉकी फ़ोन होता है। कुछ यात्री 1-1, 2-2 किलोमीटर के डिफरेंस में हमें आगे पीछे रहने की ये कहा जाता है कि आप लोग इससे ज़्यादा दूरी में नहीं रहें और हमें पहाड़ों पे कैसे चलना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे क्या क्या करना है, क्या पहाड़ों में दुविधा आती है, उन सब के पहले ही हमें जानकारी दी जाती है और उसके इसी तरीके से हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे अपनी पोनी और पोर्टर के साथ, कुछ यात्री पोनी पोर्टर पे बैठ जाते हैं, पोनीस पे बैठ जाते हैं और कुछ यात्री जिन्होंने पोनी नहीं किया होता वो अपना पोर्टर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर और उनके साथ चलते हुए चल देते हैं। यात्रा हमारी एक दिन में
कम से कम 20 किलोमीटर, कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर और कम से कम 9 किलोमीटर की होती है। उसमें हमारे साथ पोनी पोर्टर हमारे साथ चलते रहते हैं। सबसे पहला पड़ाव हमारा होता है पांगू, जो कि एक बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है।